प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, यह प्रश्न इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में भी आने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इस प्रश्न उत्तर अच्छे से तैयार करें। आइए शुरू करते हैं। उत्तर, श्री सुमित्रानंदन पंत का संपूर्ण काव्य आधुनिक काव्य चेतना का प्रतीक है। ये ऐसे कवि हैं जो हिंदी साहित्य कानन को झरने के समान कलकल निनाद से मुखरित कर नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्होंने अपने काव्य की लयताल में मानव जीवन की लयताल को निबद्ध करने का प्रयास किया है। इनके काव्य में धर्म, दर्शन, नैतिक एवं सामाजिक मूल्य, प्रकृति की सुकुमारता, उद्दंडता आदि एक साथ देखी जा सकती है। वास्तव में इनका काव्य रसिकों के गले को कंठहार है। पूर्ण विराम। जीवन परिचय। सुकुमार भावनाओं के कवि और प्रकृति के चतुर चितेरे श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को प्रकृति की सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पम शून्य गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्यम की छाया में हुआ। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में पूरा किया। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाईदत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रखा। इसके बाद वाराणसी के जयनारायण हाई स्कूल से स्कूल लीविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने B0A0 की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिया था। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। प्रकृति की गोद में पलने के कारण इन्होंने अपनी सुकुमार भावना को प्रकृति के चित्रण में व्यक्त किया। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभाग का प्रकाशन किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। सन 1985 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1976 में भारत सरकार ने इनकी साहित्य सेवाओं को पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 28 दिसंबर सन 1977 को इस महान साहित्यकार ने इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली और चिरनिद्रा में लीन हो गए। पूर्ण विराम। रचनाएं। पेंट जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास और कहानियों की भी रचना की है, परंतु काव्य ही इनका प्रधान क्षेत्र रहा है। अपने दीर्घकालिक काव्य जीवन में इन्होंने हिंदी काव्य जगत को अनेक कृतियों प्रदान की है जो निम्नलिखित हैं। एक वीणा, ये पंत जी की प्रथम काव्य पुस्तक है। इसमें प्रकृति निरीक्षण, अनुभूति और कल्पनाओं का सुंदर रूप दिखाई देता है। 2 ग्रंथि, यह असफल प्रेम की दुखपूर्ण गाथा का काव्य है। इसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। 3 पल्लव, ये कल्पना प्रधान काव्य है। इसमें प्रकृति निरीक्षण और ऊंची कल्पनाओं के दर्शन होते हैं। इसमें वसंतश्री, परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल आदि श्रेष्ठ कविताएं संकलित हैं। 4 कुंजन, इसमें कवि का मन प्रकृति से हटकर आत्मचित्रण की ओर लग गया है। नौका विहार इस संकलन की श्रेष्ठ कविता है। 5 युगांत, 6 युगवाणी, 7 ग्राम्या, इन काव्यों में कवि पर गांधीवाद और समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 8 लोकायतन, इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इसमें ग्राम्य जीवन और जनभावना को स्वर प्रदान किया गया है। पंत जी की अन्य रचनाएं हैं पल्लविनी, अतिमा, युगपथ, ऋता, स्वर्णकिरण, चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, शिल्पी, स्वर्णधुली आदि। साहित्य में स्थान। सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत ने खड़ी बोली को ब्रजभाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी हैं, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पंत जी हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर मां भारती कृतार्थ हुई।